आज मैं आप लोगों के लिए ना एक टाटा पंच का एक ऐसा वेरिएंट लेके आया हूँ कि अगर आप स्विफ्ट जैसी छोटी गाड़ी का प्लान बना रहे हो या फिर i10 जैसी छोटी गाड़ी का प्लान बना रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ, ये वीडियो पूरी एक बार देख लो, आपको तब समझ में आ जाएगा कि मैंने ये लाइन क्यों बोली है। आज मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो खड़ा हुआ है भाई टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर। जब इसके प्राइसिंग की बात आ जाती है ना, तो ये सिर्फ आपको 7,51,000 के एक शोरूम प्राइस पे मिलता है। और जब आप इसके फीचर्स देख लोगे, इसकी सेफ्टी सुन लोगे और ये सुन लोगे कि 2024 में 2,08,000 यूनिट बिकी है इस गाड़ी की, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि क्यों ये गाड़ी इतनी ज्यादा पसंद की जा रही है। आज बात करेंगे पंच के एडवेंचर वेरिएंट के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाना। और अब करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई इस एडवेंचर वेरिएंट की। अगर आप एडवेंचर वेरिएंट लेते हो तो ऐसी कुछ आपको चाबी देखने को मिलती है। डेफिनेटली आपने टाटा की कई गाड़ियों के अंदर ऐसी चाबी देखी होगी। मेन की जो है आपको फिलिप की के अंदर देखने को मिलती है और जो सेकेंडरी की है वो आपको बाइक वाली जो सादा की आती है वैसी आपको देखने को मिलती है। 3 बटन यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। लॉक, अनलॉक, फॉलो मी की बात करोगे, ये वाला बटन दबाओ इस तरीके से और अपनी जो हेडलाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाती है, दोबारा दबाओगे बंद हो जाएगी। बाकी जो पार्किंग लाइट है वो भी साथ में काम करती है, इंडिकेटर्स वगैरह आप जो है देख पा रहे होगे। पीछे टिपिकल जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है और जो दूसरी चाबी है वो मैंने आपको दिखाई दी थी। और दूसरी मेन बात आ जाती है वेरिएंट के प्राइस की। ये वेरिएंट 7,17,000 एक्स शोरूम पे आपको कॉस्ट करता है। अगर आपको इसका ऑन रोड प्राइस जानना है तो वो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर अपने नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पे विजिट कर सकते हो। वहां पे जो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस है वो आपको पता चल जाएगा। बट इतना जरूर से बता देता हूँ, 8.5 लाख रुपए से मुझे नहीं लगता ये गाड़ी 1 रुपया भी आपको ज्यादा पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी सी कम में ही बात बन जाए, बट 8.5 लाख रुपए में ऑन रोड प्राइस पे इससे बढ़िया, इससे सेफेस्ट फेमस कार की। फेमस कार क्यों? 2024 में अगर आप इसके नंबर्स को देखोगे 2,08,000 नंबर 1 पे बिकी थी ये गाड़ी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फेमस वाला वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया। बाकी बात कर लेते हैं वेरिएंट में क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो टाटा का लोगो देख लो। ग्रिल ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट के अंदर आपको सेम देखने को मिल जाती है, बट जो नीचे वाली ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है। ये पैटर्न आप देखो एक बार, ये पैटर्न देखो, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट टो करने का ऑप्शन फ्रंट की तरफ दिया गया और ये जो बम्पर है ना वो रफ मटेरियल के अंदर है। स्क्रैचेस वगैरह आएंगे भी ना तो भी आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे, बट एक साइड इफेक्ट है ये कि ये ओवर द टाइम अगर आप इस पर पॉलिश वगैरह लगवाते हो, चीप क्वालिटी का जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो ये सफ़ेद पड़ जाता है, जो कि आफ्टर मार्केट या फिर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गंदा लगता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ तो फॉग लैंप नहीं मिलती हैं और जो हेडलाइट यूनिट है वो आप चेकआउट कर लो। सिंगल रिफ्लेक्टर सेटअप के अंदर आपको देखने को मिलती है। हाई बीम, लो बीम इसी के अंदर आएगी। पार्किंग लाइट ऊपर की तरफ मिल जाती है, इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखाई दिए थे। और ये जो पियानो ब्लैक वाला टच है ये अलग से एक्स्ट्रा पार्ट है। जो आईब्रो वाली लाइन है ना, आपको जैसे लग रही है आईब्रो वाली फील, वो यहाँ पे दे रखी है। बोनट पे एक बार आप डिजाइन वगैरह चेकआउट कर लो। देखो मोस्टली जितना भी चीज है ना इस साइड से अगर आप देखोगे सारी ही आपको बॉडी कलर के अंदर दी गई है। चाहे आप ए कलर की बात कर लो, रूफ की बात कर लो, चाहो तो आप आफ्टर मार्केट जाके इसको डेफिनेटली रैप वगैरह में कन्वर्ट करा सकते हो, तो डुअल टोन सॉर्ट ऑफ फील जो है डेफिनेटली आपको आ जाएगा। वरना अदरवाइज ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक मुझे डेफिनेटली देखने में अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने ये लाइन यूज करी है। बाकी इस वेरिएंट की अगर आप व्हील्स की बात करते हो तो स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा व्हील कवर के साथ। बहुत से वेरिएंट्स में सेम डिजाइन आपको कॉमन देखने को मिल जाता है, तो ये भी ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हाँ डेफिनेटली आपने बिल्कुल ही जो है बेस वेरिएंट यहाँ पे खरीद लिया वो चीज। MRF के इको ट्रेड GCA 6 सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो साइज है 185/70 R15, ये टायर साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सही है। कोई आपको दिक्कत ऐसा जो है यहाँ पे नहीं फील होने वाली है। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी बहुत सही है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से 187 mm का यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिलता है, तो कहीं भी नीचे से लड़ने की या घिसने की शिकायत नहीं आएगी। जो कि छोटी गाड़ियों में, जैसे इनिशियल जो मैंने इंट्रो में बोला था स्विफ्ट से, i10 वगैरह से, इन छोटी गाड़ियों से इस प्राइस में अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनसे बहुत बढ़िया है। बाकी इनफैक्ट अगर आप इसका डोर हैंडल भी देखोगे ना तो ये भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने बेस वेरिएंट ले लिया है, बॉडी कलर दिया गया है। और जो ये वाला हैंडल है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और डोर में खास चीज़ ये है कि भाई 90 डिग्री ओपनिंग वाले डोर हैं, तो अंदर जाने और उतरने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है, टाइट पार्किंग में ये आपको इशू जो है क्रिएट कर सकता है। पीछे की तरफ देखते हो तो डेफिनेटली ये जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा बेसिक लगता है। जैसे कि अगर आप रियर ग्लास पे देखोगे तो डीफॉग और वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ना ही कोई कैमरा आपको दे रखा है, बट सेफ्टी में सेंसर मिल जाते हैं। लाइट वगैरह की बात करोगे पूरा हेलोजन सेटअप है, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, और नीचे मेन जो है रिफ्लेक्टर लाइट आपको मिलती है। बाकी नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जॉस्ट पाइप भी आप जो है देख पा रहे होगे। बाकी अगर आप बूट स्पेस चेकआउट करोगे तो ये आपके सामने है 366 लीटर के आसपास का आपको मिलता है।
बाकी आप चाहो तो सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हो, पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिल रही है जो कि सही है। बट इस पर वजन रखोगे मुझे लगता नहीं कि भाई ये काम किया, बहुत हल्की क्वालिटी आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। बाकी जो स्पेयर टायर है वो डेफिनेटली आपको 15 इंचेस का मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप क्लोजअप में यहाँ पर देख लो, ये आपके सामने है 185/70 R15। तो एज अ फुल व्हील की तरह भी आप यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हो। और जो बूट स्पेस है उसमें एक चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है कि जो लोडिंग लिप है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो लगेज रखने में निकालने में कहीं ना कहीं आपको इशू डेफिनेटली यहाँ पे फील होएगा। बाकी जो सेफ्टी ट्रायंगल है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा ऊपर कवरिंग वगैरह दी गई है, ग्रैब हैंडल अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ आपको मिलता है। बूट रिलीज करना है उसका ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाता है। पंच की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ लोग यहाँ पे सरपंच वगैरह अलग से अल्फावेट वगैरह ऐड करा लेते हैं, तो वो चीज़। बाकी राइनो का स्टिकर, उसके अलावा वोकर फॉर लोकल की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, सीएनजी में भी लेते हो, सीएनजी में भी सेफ वेरिएंट आपको जो है मिल जाएगा, पैसे आपके बढ़ जाएंगे थोड़े से। तो ये चीज़ है। बाकी आप बढ़ते हैं अंदर की तरफ कि इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, और उससे पहले बोनट चेकआउट कर लेते हैं और हैजार्ड को कर देते हैं बंद। आ जाओ भाई इधर की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो जो इंजन है ना, ये डेफिनेटली पूरे पंच लाइनअप में, टियागो लाइनअप में, टिगोर में, एल्ट्रोज में, सब में सेम मिलता है। टाटा की बेजिंग 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन सीरीज का पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। यहाँ से आप डालोगे इसके अंदर वॉशर, कूलेंट, एक्सटर्नल बैटरी, और उसके अलावा जो व्यू वगैरह है वो देख लो, ऑलमोस्ट भरा भरा सा फील आपको आता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन भी मिल जाती है, दी गई है, बट इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 87 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो ये मैक्सिमम जो है बनाता है। एवरेज भी ठीक ठाक सा ऑफर कर देता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही आपको एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी है, 5 स्टार रेटिंग है और थोड़ा कहीं ना कहीं टाटा है, तो आपको एवरेज मारुति वाला तो नहीं मिलेगा। 20 का कंपनी बता रही है, 37 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो मिलता है। अब गाड़ी के अंदर थोड़े से नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि नेगेटिव की बात करोगे तो ये जो पैनल गैप्स हैं वो अनइवन आपको दिखेंगे, और जो फिट एंड फिनिश है वो गाड़ी की अप टू द मार्क नहीं है, जो कि आपको वो कोरियंस और जैपनीज गाड़ियों में मिलती है। बट इस गाड़ी की यूएसपी ये है, देश का लोहा मजबूत, सेफ्टी वाली बात, और ऊपर से और जो ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची, माइक्रो एसयूवी, ऊंचा बैठने वाला, ये सब कुछ ये गाड़ी ऑफर कर देती है। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए देन पंच इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू। बाकी उसके अलावा एंटीने का जो वाइड एंटीना है वो आप देख लो, 4 पावर विंडोज, मिरर के कंट्रोल्स, डुअल टोन ट्रिम आपको मिलती है। इनफैक्ट हाइट एडजस्टेबल जो सीट का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। बट देखो गाड़ी सेफ जरूर से है, बट 2 एयरबैग ही ऑफर करती है, 6 आपको नहीं मिलते हैं। ये जो है इल्यूमिनेटेड मिल जाता है, चाबी को लगाओ आप इस जगह पे। बाकी यहाँ पे इको, और अगर आप स्पोर्ट मोड नहीं मिलता है, सिर्फ इको और सिटी में आप जो टॉगल कर सकते हो। बाकी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। आप बताओ आपको आवाज़ कितनी आई है कैबिन के अंदर, फील हुआ है कि नहीं हुआ, बता सकते हो कमेंट के अंदर। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देख लो आप सामने, सिटी और इको 2 मोड मिलते हैं, अगर आपको नहीं दिखे हैं अब आपको प्रॉपर दिखेंगे। देखो सिटी इको, सिटी इको, तो ये चीज़ है इसके बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा दूर होके दिखाता हूँ स्टीयरिंग व्हील। ऐसा कुछ टिपिकल फ्लैट बॉटम 3 स्पोक टिपिकल टाटा वाला स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। लोगो आपको यहाँ पर दिया गया है, बटन्स वगैरह मल्टीपल आपको देखने को मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट के बटन से, इंफोटेनमेंट में भी बात करोगे तो सिर्फ 2 डिन वाला, सिंगल डिन भी बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ब्लूटूथ वगैरह मिलता है, सिर्फ 2 स्पीकर्स फ्रंट में डले हुए हैं, रियर में स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। बाकी अगर वो विंडो भी चढ़ाना चाहते हो ऊपर की तरफ, ऐसे आप कर सकते हो, पीछे की भी बंद कर देते हैं। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है भाई वो तो फिक्स्ड आपको मिलती है, एडजस्टमेंट दी नहीं गई है। बाकी म्यूजिक सिस्टम नहीं है बढ़िया, ये आप खुद से देख लो, जब आपको पसंद आए तो ठीक, आप अदरवाइज आप अपग्रेड भी कर सकते हो। इंफोटेनमेंट के या म्यूजिक सिस्टम के कुछ शॉर्टकट बटन्स वगैरह हैं। मैनुअल एसी मिल जाता है, 12V का जो पावर सॉकेट है वो देख पा रहे होगे। USB एंड C टाइप दोनों आपको मिलता है। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, आर्मरेस्ट देखो इस वेरिएंट से आपको मिलती है। अब आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि कितना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये। बहुत कम ब्रांड है जो कि आपको आर्मरेस्ट वगैरह देते हैं, और कंफर्टेबल बढ़िया है। एडजस्टेबल सीट चाहिए वो भी मिल जाती है, साथ में डेड पेडल वगैरह आप चेकआउट करते हो तो देखो भिड़ता भी नहीं है। हाइड्रोलिक क्लच, तो कंफर्ट, सेफ्टी, रिलायबिलिटी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू रहेगा, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें छुपाऊंगा नहीं। क्योंकि आप जब लोगे ना ये चीज़, आपको देखो 100% में 90% लोगों के साथ इशू आता है, तो वो आएगा, तो वो एक बार आप खुद से देख लेना। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स मैंने नहीं दिखाए थे, दोबारा से देख लो। इसके अंदर यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, एवरेज क्या दे रही है वो भी देख सकते हो, टाइम ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था, कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, ये सब कुछ आपको मिलता है।
ऊपर देखोगे मैनुअल डिमिंग IRVM, यहाँ पे जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर मिलती है, माइक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है। यहाँ पे चेकआउट करोगे तो वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे आई थिंक रिपीट नहीं किया था, दोबारा से बोल देता हूँ, टिकट होल्डर दे रखा है, मिरर गलती से निकल गया था। बाकी जो ग्लो बॉक्स का साइज है वो देख लो, डुअल कंपार्टमेंट मिलते हैं, ऊपर और नीचे अलग अलग स्पेस है, लाइट और कूल्ड दोनों में से ऑप्शन नहीं है। और ये डिज़ाइन देख लो, बहुत जगह पे टाटा इसे कॉमन यूज़ करता है। पंच के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको लॉक करना है ना आपको इस तरीके से अंदर दबाना पड़ता है, खींचोगे खुल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं है। अगर आप अर्गोनॉमिक्स वाइज बात करोगे तो कोई भी बंदा इसे इजीली खींच के जो है खोल सकता है, तो वो थोड़ा सा इशू बन सकता है। तो एक बार आप खुद से देख लेना, ये चीज़ मैंने आपको ऑनेस्टली बताई है। और ये गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, पहली बता रहा हूँ। बाकी स्पेस वाइज बहुत बढ़िया है। वो गाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई थी i10, अगर आप स्विफ्ट वगैरह की बात करते हो तो सिर्फ 3.8 मीटर के आसपास की है, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे तो सब 4 मीटर के अंदर है, तो स्पेस भी कमाल का मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सादा एमिनिटीज़ हैं, पावर विंडो है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है, ग्रैब हैंडल आपको ऊपर मिल जाता है। बाकी स्पेस वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया कि बढ़िया है ही, कोई इसमें कोताही जो है नहीं बढ़ती गई है। बाकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, ISO 40 से टैंकर्स प्रॉपर दिए गए हैं, प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट बीच वाले के लिए मिलती है, इसकी वार्निंग भी यहाँ पे जो ऐड करी गई है। और एक चीज़ चेक कर लेते हैं, शायद मुझसे गलती हो गई या तो वेबसाइट की गलती थी, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ भाई। आगे की तरफ भी आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, अगर आपको नोटिस हो जाए अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो भाई अंदर की तरफ भी आपको स्पीकर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। तो कई बार इन वेबसाइट पे भरोसा करके, जहाँ से मैं ये डेटा आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करके बताता हूँ, क्योंकि हर एक वेरिएंट का डेटा कहीं ना कहीं से तो सोर्स करना ही पड़ता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा है, तो मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे क्लियर कर दी। बाकी AC वेंट्स, एयर टाइप चार्जिंग पोर्ट, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, ज़्यादा मोटा फ़ोन कवर के साथ रखोगे नहीं फिट आएगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो है बात करते हो। बाकी अगर आप व्यू वगैरह चेकआउट करते हो तो ये देख लो भाई, डेफिनेटली जिस प्राइस में टाटा इसको फिट कर रहा है ना, मतलब बेचने के लिए या फिर कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, उसमें इसका कोई ये लगा लो तोड़ है ही नहीं। 7,17,000 आज की डेट में ना बजट कहीं ना कहीं आपको बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि अनसेफ भी रहती हैं, ऊंची भी नहीं रहती, नीचे से लगती हैं, और सबसे मेन तो अनसेफ वाला ही रहता है। बाकी इंजन भी कई गाड़ियों में अगर आप सिलेरियो जैसे की बात करोगे तो उसके कुछ VXI ZXI वेरिएंट इस प्राइस में आता है, और सेम प्राइस में आपको पंच मिल जाए, तो क्या आप सिलेरियो लोगे पंच लोगे, स्विफ्ट लोगे पंच लोगे, बलिनो लोगे पंच लोगे, ये सब आप जो है डेफिनेटली देख सकते हो। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो इस एडवेंचर वेरिएंट के बारे में। आपकी क्या राय है इस एडवेंचर वेरिएंट को लेके, कमेंट सेक्शन में बताओ। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।